दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की बुक का अध्याय 2, जो है हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पहली बात तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी गतिशील है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसके अंदर और बाहर निरंतर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं पृथ्वी में। तो वही हम इस चैप्टर में आज देखेंगे। तो पृथ्वी को कुछ इस प्रकार बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे में, जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी परत होगी, यानी धरातल हो गया, जिसमें हम रहते हैं, ये धरातल। फिर इसे नाम देते हैं अलग अलग। सियाल कहते हैं पहली वाली को, फिर दूसरी वाली को सीमा कहते हैं, और जो तीसरी होती है उसे कहते हैं निफे। ये अलग हो, ये होता है पृथ्वी का आंतरिक करोड़। तो इसकी बात करेंगे। ये 0 से शुरू होकर 6371 तक चलता है। तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। देखते हैं। तो पृथ्वी एक प्याज की तरह, इसका ऊपरी भाग होता है परतों की तरह। प्याज की जैसे परत होती है ना, इसी प्रकार इसकी परत होती है। ये पूरा एक सा नहीं होता। कहीं पे हम देखते हैं पत्थर निकलते हैं, कहीं पे मिट्टी निकलती है, कहीं पे कुछ और निकलता है, चट्टान निकलती है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना अलग अलग होती है। तो हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहता है। यानी सियाल को क्या कहा जाता है? परपट्टी। ये इसका दूसरा नाम है। ऊपरी सीमा को परपट्टी भी कहा जाता है और सियाल भी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। तो ये सबसे पतली परत होती है, आपको याद रखना है कि सबसे पतली परत कौन सी होती है। ये ऊपर वाली सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में 5 किलोमीटर होती है। यानी आपको याद रखना है, ये 35 किलोमीटर तक तो पूरी होती है। जो महाद्वीपीय भाग होता है ना, महाद्वीप, वहाँ पे तो ये होती है 35 किलोमीटर। और जो समुद्री भाग होता है ना, समुद्र लिख लेना, वो होता है 5। यानी समुद्र शब्द ही छोटा है तो यहाँ पे 5, और महाद्वीपीय शब्द बड़ा है तो यहाँ पे 35 किलोमीटर होती है। और पहली की कुल होती है 0 से लेके 35 तक। दूसरी की अब बात करते हैं। और ये किससे बनी होती है? तो सियाल बनी होती है, सियाल सीमा सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। सिलिका प्लस एल जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम। आप इस शब्द से ही पता लग जाएगा आपको। से सिलिका, एल एल ऐसे शब्द आ रहा है ना, तो एल्यूमिनियम। तो पहली बनी, ये पूछते हैं एग्जाम में कि किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है सियाल बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से, जो सबसे ऊपरी परत है, पतली परत है, जो महाद्वीपीय भाग पे 35 और समुद्री भाग पे 5 किलोमीटर तक फैली है। किलोमीटर है, ये याद रखना, मीटर नहीं है, किलोमीटर। फिर इसलिए इसे सीएल, सिलिका तथा एल्यूमिनियम भी कहते हैं। सीएल को सीएल सियाल एक ही बात होती है। सीएल बोलो सियाल बोलो, ये एक ही होता है, इसे कहते हैं। महाद्वीप की परपट्टी मुख्यतः सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी होती है। तो फिर दूसरी बात करें हैं, ये किसकी बनी होती है? सीमा। तो सीमा सिलिका, एस नाम है ना दोनों में, तो दोनों में सिलिका लिखना आपको। प्लस इसमें मै से शुरू होता है तो इसका मै से हो गया मैग्नीशियम। उसमें एल आ रहा है तो एल से एल्यूमिनियम, इसमें एम आ रहा है तो एम से मैग्नीशियम। इसलिए इसे सीमे कहते हैं। सियाल को सीमे कहते हैं, सीमा कहो या सीमे कहते हैं, ये एक ही बात है। और परपट्टी के नीचे यह 2900 किलोमीटर तक है। इसका डायग्राम हम यहाँ पे एक और बना देते हैं। जो पहले की बात की थी वो तो हो गया 35, दूसरे की बात करें वो हो गया 2900 किलोमीटर, और तीसरे की बात करें वो 6371 किलोमीटर। तो ये 7वीं क्लास की बुक है, इसमें इतना ही दिया गया है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी परत, निचली परत, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़। तो वो हम आगे देखेंगे।
इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। तो सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। अब इसका और भी नाम होता है, तो वो देखते हैं क्या नाम होता है। तो इससे ऊपर वाली को परपट्टी कहते हैं, दूसरी को मेंटल कहते हैं, हमने अभी देखा है, और नीचे वाली को क्रोड कहते हैं। या ऊपर वाली को हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, दूसरी को सीमा कहते हैं, और तीसरी को निफे कहते हैं। ये इसके ही नाम हैं। इसको ऊपरी परत बोल सकते हो आप, इसे आप मेंटल बोल सकते हो, और इसे निफे बोल सकते हो। तो ये इसके नाम हैं। अगर आ जाए सीमा, तो सीमा 2 नंबर पे होगी। मै वाला है ना मैग्नीशियम, ये 2 नंबर पे आएगा। और क्रोड या निफे है ना, वो 3। इनका एक ही नाम है ये। तो ये आप ध्यान रखना। जो 2900 किलोमीटर तक है, और बाकी आपकी किताब में 3500 दिया गया है, तो आप इसे भी मान सकते हो। तो ये यहाँ तक फैला है। और जो तीसरा है ना, वो किससे बना है? वो बना है निकल प्लस लोहे से। क्योंकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी ये बहुत ठोस है, और इससे आगे हम जा नहीं सकते। इतना कि यहाँ तक कोई प्रभेदन नहीं कर पाया, यानी खोद नहीं पाया है, जहाँ पे मशीनें भी अपना जवाब दे जाती है। क्योंकि इतना अधिक टेम्परेचर है ज़मीन के अंदर, गहराई में जाने पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो यहाँ तक जाना असंभव है। तो ये हो गया निफे, जो निकल और लोहे से बना है। सीमा बना है सिलिका और मैग्नीशियम से। सियाल बनी है परपट्टी और सियाल बनी है सिलिका और एल्युमिनियम से। अब कुछ इसमें शब्दावली दी गई है, वो आप याद रख लेना। यानी ये कह रहा है कि ये लाइन टू लाइन आपको याद रखना होगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा है ना, परपट्टी है। पृथ्वी के कुल आयतन का 1% हिस्सा, जो ऊपरी भाग देखा है ना हमने, वो परपट्टी है। और 84% है ना, वो है मेंटल। एवं 15% है, वो है क्रोड। तो इसे हम डायग्राम से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार ये डायग्राम वापस बनाएंगे हम। तो ऊपर वाला 1% है, जो बीच वाला है ना वो ज़्यादा है, वो 84% है, और जो लास्ट में है वो 15% है। तो आप इसे ऐसे याद रख लेना, वही नाम सियाल, सीमा और निफे। 1%, 84% और 15%। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है सीधा। फिर बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। ये जो नीचे वाली है ना त्रिज्या इसकी, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होती है। फिर उसमें कुछ नाम दिए गए हैं, वो देखते हैं। पृथ्वी की जो परपट्टी है ना, अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये सेल विभिन्न प्रकार के आकार, रंग और गठन की होती है, हम देखते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल हम पढ़ते हैं, वो आप आज हम इसमें पढ़ेंगे। आपने सुना होगा आग्नेय सेल, आपने दोस्तों सुना होगा अवसादी सेल, और तीसरी सेल आपने सुना होगा कायांतरित सेल। ये 3 प्रकार की सेल होती है। लेकिन इसके अलावा इनके एक और नाम आते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। आग्नेय सेल को कहते हैं इग्नियस सेल, और अवसादी सेल को कहते हैं सेडिमेंट्री सेल, और कायांतरित सेल को कहते हैं मेटामॉर्फिक सेल। तो जो सबसे बड़ा नाम है तो वो इसका ही होगा, कायांतरित बड़ा नाम है, तो मेटामॉर्फिक सेल हो गया। इसमें गया आ रहा है, तो इसमें भी गया आ रहा है, तो आप इसे याद रख लेना। आग्नेय का इग्नियस होगा, ये गया आधा है ना, इसमें भी गया आधा है, तो इसका ये होगा। और अवसादी, इसमें स्यार है,
तो से सेडिमेंट्री सैड जाता है ना, ये सैड है, दोनों शब्द देख लेना आप, इसमें भी सैड है आ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार याद कर लेना, गै से गै वाला, सड़ से सड़ वाला, और कायांतरित बड़ा है, तो ये एक रह ही गया। ये 3 ही नाम आपको बस याद रखने हैं। अब इसे क्या कहते हैं वो देखते हैं। जो पहला है इग्नियस को क्या कहते हैं? ये इग्नियस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि। नाम से पता लग रहा है आपको, इसमें अग्नि आ रहा है ना, और इसमें आप ए लगाओ तो अग्नि, यस अग्नि आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। फिर दूसरा सेडिमेंट्री है ना, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। ये 2 लैटिन भाषा के शब्द हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ये भाषा पूछते हैं, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, ये आपको याद रखना होगा। लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। पहले का अर्थ हो गया अग्नि, इसका हो गया से स्थिर अर्थ हो गया, दूसरे का लैटिन भाषा का है। और तीसरे की बात करें तो ये थोड़ा आपको अलग से याद रखना है, ये है ग्रीक। दोनों ऊपर वाले हैं लैटिन भाषा के जिसका अर्थ अग्नि और स्थिर होता है, तीसरे का अर्थ है ग्रीक, और ये मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो ये कायांतरित का अर्थ ही होता है रूप बदलना, रूपांतरित होना, तो इसका अर्थ हो गया रूप परिवर्तन। और शादी का हो गया स्थिर, और आग्नेय का हो गया अग्नि। तो आगे दोस्तों इसको विस्तार से देखते हैं। आपने ज्वालामुखी देखा होगा, कुछ इस प्रकार होता है। अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। जो लोहा इससे उद्गार होता है और दो मैग्मा बाहर आता है वो ठंडा हो गया, यानी मैग्मा ठंडा होकर जो शेल बनते हैं उसे आग्नेय शेल कहते हैं। इसे प्राथमिक शेल भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं अभी नाम देखा था हमने, इग्नियस भी कहते हैं। 3 इसके नाम हो गए। आग्नेय शेल 2 प्रकार के होती है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है आग्नेय को। एक हो गया अंतर्मेदी शेल, और दूसरा हो गया बहिर्मेदी शेल। अंतर्मेदी शेल और बहिर्मेदी, एक आंतरिक हो गया एक बाह्य हो गया। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च करके देखना कि लावा कैसे निकलता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पे आता है। जो इससे ना आंतरिक भाग से यहाँ से निकल के धीरे धीरे यहाँ से सतह पे आता है। यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। परपट्टी पर इस परत से बने शेल को बहिर्वेदी शेल कहते हैं। जो इसे बाहर आके यहाँ पे आके ठंडा हो गया ना, ये आग्नेय शेल तो है ही, पर इनमें से कौन सी है? बहिर्वेदी शेल होगी ये जो बाहर आ गया बहिर्वेदी। इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। जैसे इसके उदाहरण हम बात करें तो बेसाल्ट इसका उदाहरण है, और बेसाल्ट में हम बात करें तो भारत में कौन है बेसाल्ट का? दक्कन का पठार, ये आपको याद रखना है। तो इसके बहिर्वेदी के उदाहरण हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में भी जम जाता है, तो ये इसके अंदर है ना, गहराई में भी यहीं पे जम गया। ये कई बार ये होता है कंडीशन। इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्भेदी शेल कहते हैं। इसमें तो ये बाहर आ गया, यहाँ से निकल के ज्वालामुखी से बाहर आ गया, इसे आग्नेय शेल कहते हैं दोनों को ही। लेकिन ये बाहर आने से बहिर्वेदी हो गया, ये अंदर ही जम गया, बाहर नहीं आया, तो इसे कहते हैं आंतरिक, जो अंतर्मेदी होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े बड़े दानों के रूप में ये जम जाता है। इसके दाने कैसे थे? पतले, और ये बड़े बड़े दानों में जम जाता है। ग्रेनाइट ऐसी ही शेल का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट इसी शेल का उदाहरण है। बेसाल्ट बहिर्वेदी का, बै से बहिर्वेदी, बै से बेसाल्ट, ये आपको याद रखना है।
लेई मसाले तथा दानों चूर्ण के बनने के लिए अपकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, ग्रेनाइट से बने होते हैं। ये सभी इसी में होता है, इतना ही है इसमें। फिर आप बात करते हैं दोस्तों, जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म नाम सुना होगा आपने। तो जीवाश्म होता है शैलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष, यानी जीवते नहीं होते, ये मरे होते हैं। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ये हो गया जीवाश्म का। फिर आगे बात करते हैं, शैल ढुलकर या चटककर एक दूसरे पे टक्कर छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाती है, जिसे कहते हैं अवसाद। कचरा बोल देते हैं जिसे। ये दो बड़े शैल हैं, जैसे आपसरी में बीचे दोनों टुकड़े हुए, जैसे इसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ये इस कंकर पत्थर जो भी, तो इसे कहते हैं अवसाद। तो ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान पे दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं और जम जाते हैं। ये क्योंकि छोटे होते हैं, टुकड़े होने के बाद में ये हवा के जरिए चलते हैं, ये जल से भी चल सकते हैं, तो ये आगे चले जाते हैं। ये अदृढ़ अवदाब दबकर एक कठोर शैल की परत बनाते हैं। ये जैसे टूट के छोटे छोटे होते आगे चले गए, फिर ये एक जगह यहाँ पे जैसे रुकावट आ गई थी, यहाँ पे एक जगह रुक गए, ये सारे इकट्ठे हो गए, और भी छोटे छोटे टुकड़े इधर से आ गए, कोई इधर से आ गया, इधर से आ गया, ये बन गया अवसाद। तो जिसे कहते हैं अवसादी शैल, जो अवसादों से बनी होती है और जिसमें ये मृत पौधे और जंतुओं भी होते हैं। तो अवसादी शैल में आपको ध्यान रखना है कि मृत अवसाद होते हैं, और अवसाद किसे, जीवाश्म को कहते हैं, जिसमें मृत पौधे जंतु और अवशेष भी होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क बनाने, घर बनाने, इमारत बनाने के लिए हम करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें दोस्तों कि साल पत्थर यानी पिट्ठू का आप खेल खेलते हो ना, तो उसमें भी उपयोग होता है। चिबड्डू यानी स्टाम्प टू फिट आप गेम खेलते हैं, उसमें भी होता है। 5 पत्थर वाले आप खेलते हैं ना, पत्थर पे पत्थर रख के, उसमें भी हम उपयोग करते हैं। और अपने दादा दादी आस पड़ोस से भी आप पूछ के बता सकते हो कोई कौन सा शैल है। आप घर में ग्रेनाइट लगाते हैं, वो भी एक शैल है। कौन सा? वो शैल है ग्रेनाइट, आग्नेय शैल का उदाहरण है और अंतर्वेदी का उदाहरण है। और कुछ अलग अलग पत्थरों से भी बने होते हैं, जैसे हमने लाल किला देखा होगा, लाल पत्थर से है। वह हमने ताजमहल देखा है जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो कुछ इस प्रकार के ये बने होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के शैल चक्रीय दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। हमने बात की कि शैल होते हैं अवसादी, आग्नेय, और तीसरा कायांतरित। अब एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होता है वो देखते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठोस होकर आग्नेय शैल बन जाता है। तो सबसे पहले जो मैग्मा है ना, आग्नेय शैल बन गया, ठीक है। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ये इतना बड़ा शैल बना, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो ये हो गया अवसाद। अवसाद से फिर अवसादी शैल का बन गया। यहाँ पे बहुत सारे अवसाद आगे इकट्ठे हो गए, ये टूट के गया, यहाँ से स्थानांतरित हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी यहाँ पे ये अवसाद इकट्ठे हो गए, तो ये हो गया अवसादी शैल का निर्माण। ताप तथा दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल, इसमें ताप और दाब पड़ता है ना, तो ये जो शैल है ना, दोनों का मिश्रण ही है, आग्नेय और अवसादी का, ये बदल जाते हैं कायांतरित शैल में। आग्नेय शैल के टुकड़े होने से अवसाद बने, और अवसाद से अवसादी शैल बने, और अवसादी शैल से बने हैं कायांतरित शैल। ये बदल गया। फिर अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये, इसमें भी ताप और दाब पड़ता है, फिर ये पिघल जाता है।
ताप और दाब के कारण ये सेल पिघल गया और फिर ये मैग्मा बन गया, वापिस मैग्मा बन गया। फिर ये द्रवित मैग्मा ठंडा होकर फिर आग्नेय शेल बन जाता है। ये इसका एक चक्कर चलता रहता है। यानी मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय शेल बना, आग्नेय शेल टूटा तो अवसाद से अवसादी सेल बना, और अवसादी सेल से बना कायांतरित सेल, और कायांतरित सेल से ताप और दाब से पिघल के मैग्मा आग्नेय शेल बना। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये इसे इसके परिवर्तित रूप कहते हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये भी हमें पता है। तो इसमें दोस्तों और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, हमने इसे पूरा पढ़ लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम एक बार नज़र मार लेते हैं। अब इसमें परिवर्तित की बात करें ना, कायांतरित में परिवर्तन होते हैं, आपको पता है। तो चूना पत्थर किस में होता है परिवर्तन? चूना पत्थर होता है संगमरमर में, और जो मिट्टी होती है वो होती है स्लेट में। तो इसमें दो उदाहरण आप याद रखना। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। द्रवित मैग्मा से बने शेल को क्या कहते हैं? ये देखो मैग्मा अभी यह बात की थी, ये द्रवित मैग्मा से बने शेल को क्या कहते हैं? अवसादी शेल कहते हैं। तो पहले का आंसर हो गया द्रवित मैग्मा से बने को अवसादी शेल। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो हमने इस तरफ बात की थी, तो सबसे भीतरी कौन सी थी? क्रोड, जिसे हम कहते हैं नीफे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया क्रोड। तीसरा बात करें, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने अभी बात की है, इन दोनों में से किसके उदाहरण है? अवसादी का या कायांतरित का, या फिर खनिज है, या फिर सेल हैं? ये आप हमें बताएंगे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो जीवाश्म इसमें होते हैं, हमने अभी देखा था। इसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे जीव जंतुओं से अवसाद से जीवाश्म बनते हैं, तो ये होता है जीवाश्म। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो सबसे पतली परत ऊपरी वाली हमने बात की थी, जिसे कहते हैं सियाल, या फिर कहते हैं परपट्टी। तो ये है दोस्तों कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, हमने अच्छे से पढ़ा है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।